नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ओम का धार्मिक महत्व क्या है। ओम जिसे कि महामंत्र कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में प्रणवाक्षर के नाम से जाना जाता है, उसका धार्मिक महत्व क्या है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे ओम का वैज्ञानिक महत्व, कि ओम का न केवल धार्मिक महत्व है, अपितु जितना उसका धार्मिक महत्व है वैज्ञानिकों ने अपनी खोज करके उतना ही उसका वैज्ञानिक महत्व भी बताया है। तो यदि आप मेरे इस ओम शब्द का धार्मिक महत्व जानना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, प्लीज़ वहां से जाके आप उसका धार्मिक महत्व जान सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं ओम के वैज्ञानिक महत्व के साथ। ओम केवल श्रद्धा और विश्वास की बात ही नहीं है। ओम जितना उसका धार्मिक महत्व है, ये केवल श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ नहीं है, अपितु इस वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत अधिक रिसर्च की है और इसे 100% सत्य स्वीकार किया है। वैज्ञानिकों ने अपने गहन अध्ययन के बाद ये सिद्ध किया कि हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जो ओम के विषय में कहा था, उन्होंने ओम के विषय में जो खोज की थी वह पूर्णतः सत्य है। उन्होंने कहा कि हजारों साल पूर्व ऋषियों ने जिस सत्य को स्वीकार किया, उन्होंने उसी को अपने तथ्यों की कसौटी पर कसा और उसे पूर्णतः सत्य माना। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय इस ब्रह्मांड से जो स्वतः जो ध्वनि निकली वही ओम थी। क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के सबसे निकट एक ऐसा तारा है जिसमें कि बहुत अधिक ज्वाला है, बहुत अधिक गर्मी है। इसीलिए वैज्ञानिक आरंभ से ही सूर्य के रहस्य को जानने की कोशिश करते रहे हैं और आरंभ से ही उन्होंने सूर्य से निकलने वाली ध्वनि को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। किंतु सूर्य जो कि पृथ्वी से 9 करोड़ 30 लाख मील की दूरी पर स्थित है और उसमें से इतनी ऊंची गर्मी की तरंगे, ज्वाला की तरंगे निकलती हैं कि वो हजारों किलोमीटर ऊंचाई तक जाती हैं और उनमें इतनी अधिक गर्मी है कि आज तक कोई भी वैज्ञानिक उससे निकलने वाली ध्वनि को रिकॉर्ड नहीं कर सका। किंतु फिर भी जैसा कि हम जानते हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें कभी हार नहीं मानी। उन्होंने सूरज से निकलने वाली ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार कोशिश वो करते रहे। हालांकि बहुत समय तक वो ये भी सोचते रहे कि सूर्य के आसपास अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये मान लिया था कि सूर्य से कोई ध्वनि नहीं निकल सकती। बहुत सालों तक वो यही मानते रहे कि वैज्ञानिकों ने या ऋषि मुनियों ने जो ओम को सूर्य से निकलने वाली ध्वनि बताया, जो ब्रह्मांड से निकलने वाली ध्वनि बताया, उसे उन्होंने एक सिरे से वो नकारते रहे। किंतु एक दिन ओम की ध्वनि के लिए वैज्ञानिकों द्वारा की गई ये रिसर्च रंग लाई और वो शुभ दिन था 11 फरवरी 2011 का। नासा ने एसडीओ अर्थात सोलर डायनामिक ऑब्जर्वेटरी के द्वारा सूर्य से निकलने वाली चुंबकीय तरंगों को ध्वनि के रूप में रूपांतरित किया। उसमें वह सफल हुआ और जब उसने उस चुंबकीय तरंगों को ध्वनि के रूप में रूपांतरित किया तो उससे निकलने वाली ध्वनि को सुन के स्वयं नासा भी भौचक्का रह गया, क्योंकि उस समय उसने जाना कि वह ध्वनि जिसे हजारों वर्ष पूर्व भारत के ऋषि मुनियों ने पहले ही बता दिया था, वह पूर्णतः सत्य थी। क्योंकि जब उन्होंने यह रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि सूर्य की चुंबकीय तरंगों से जो ध्वनि निकल रही थी वह ध्वनि कोई और नहीं अपितु ओम की ध्वनि थी। तब भी उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि कैसे ऋषि मुनियों ने बिना वहां तक जाए इतनी खोज कर ली, और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए लगातार 4 वर्ष तक इस पर रिसर्च किया। आप चाहें तो इसे नेट पे डाल के सर्च भी कर सकते हैं। उन्होंने 4 साल तक लगातार सूर्य से निकलने वाली ध्वनियों पर रिसर्च किया और अंत में वो इसी परिणाम पर पहुंचे कि सूर्य से जो ध्वनि निकलती है, इस ब्रह्मांड में जो अनंत ध्वनि गूंज रही है, वह वास्तव में केवल ओम ही है। और उन्होंने भी उन्मुक्त कंठ से भारतीय संस्कृति के ओम शब्द को अनाहद ध्वनि के नाम से स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात उन्होंने 23 अक्टूबर 2014 को नासा ने ओम की ध्वनि को अनाहद नाद के रूप में स्वीकार किया
उन्होंने भी यह स्वीकार किया कि ए, ऊ और मैं से मिलकर जो ध्वनि निकलती है वह हमारे वक्ष पिंजर को कंपित करती है, वक्ष पिंजर को कंपित करती है अर्थात, और उसी वक्ष पिंजर से जब वह हमारे वक्ष पिंजर को कंपित करती है तो उस वक्ष पिंजर से हमारे फेफड़ों में कंपन पैदा होती है, जिससे हमारे फेफड़ों की कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं और उन कोशिकाओं के उत्तेजित होने से श्वास पुनः आने जाने लगती है, उचित मात्रा में आती जाती है। और यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है तो उसे उसका न केवल धार्मिक महत्व मिलता है अपितु उसे उसके स्वास्थ्य में भी बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसे वैज्ञानिकों ने भी सत्य माना है। तो आगे हम ये जानने के लिए कि ओम का जाप करने से कौन कौन से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, इसे जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।